देखिए, वैसे हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं, बहुत सारे परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें भी देखना है। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, इसलिए भगवान की पूजा प्रतिष्ठा भी आवश्यक है। वर्ल्ड नोबेल परिवार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही वर्ल्ड नोबेल परिवार की ओर से आचार्य शिवजी शास्त्री जी का वेलकम करती है ये पूरा वर्ल्ड नोबेल परिवार। आशा करती है कि इसी तरह वर्ल्ड नोबेल परिवार को अपना समय देते रहेंगे, क्योंकि इनके पास भी समय कम होता है। बहुत समय मांगने के बाद इनका समय मिल पाता है। खैर, इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए वर्ल्ड नोबेल परिवार धन्यवाद करती है। ये भी आचार्य हैं, ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी रखते हैं, और यही कारण है कि शायद जनता से भी इनका समय कम मिल पाता है। खैर, वर्ल्ड नोबेल में आए, वर्ल्ड नोबेल परिवार धन्यवाद देती है। शास्त्री जी, आपसे धीरेन्द्र के शास्त्री के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने कम उम्र में इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? क्या ऐसी ठोकरें लगी उनको? क्या ऐसा उनके जीवन में घटित हुआ जो उनको सिखा गए और इतने इस उम्र में अध्यात्म के इस चरम सीमा तक आ गया, जो आज दिव्य दरबार लगाते हैं, बिना देखे लोगों के बारे में क्या क्या कहने लग जाते हैं और जो सत्य निकल जाता है। आखिर ये सब का कारण क्या है जो इनको प्रसिद्ध बना दिया और प्रसिद्ध हो गए? क्यों? जय माँ कामाख्या, जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी को खुश व सुखी रखे। हम अखिल विश्व के मंगल की कामना करते हैं और आपके इस वर्ल्ड नोबेल को बहुत बहुत साधुवाद। भगवती से हम कामना करते हैं कि आपके वर्ल्ड नोबेल में और अधिक निखार होनी चाहिए, जो जगदम्बा अवश्य प्रदान करेगी। देखिए, हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इस कम उम्र में अगर इतनी ख्याति प्राप्त किए हैं तो वो उनका कर्म है। मनुष्य अपने कर्मों से ही उठता और नीचे गिर जाता है। मनुष्य को अपने कर्म पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और वास्तव में हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने केवल और केवल जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है, और उनका समर्पण शायद भारत का एक इतिहास होगा। जो हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज देश क्या विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं, और यह हम भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। देखिए, हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत कोशिश की है। एक मूर्तिकार यदि किसी मूर्ति का प्रतिबिंब बनाता है तो ये समझ ले कि बहुत ठोकरे खाने के बाद, बहुत हथौड़े पड़ने के बाद वो एक नया आकार बनता है। तो हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत ऐसी ठोकरें खाई है जो उन्हें आज इस जगह पर लाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने गरीबी, मजबूरी को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आज उनके अंदर जन कल्याण की भावना आज भी जागृत है। जो मनुष्य जिस माहौल में रहता है उस माहौल की जानकारी अच्छे ढंग से उसे होती है। तो हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बहुत ठोकरें खा कर आज यहाँ तक आए हैं और इतने प्रसिद्ध हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि अपनी प्रसिद्धि से वो हमें सभी साधुओं को, सभी कथावाचकों का नाम अवश्य रोशन करेंगे। अच्छा शास्त्री जी, इतने बड़े हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उनको क्या लाभ होने वाला है? देखिए, आज यदि वो हॉस्पिटल के लिए इतने परेशान हैं, हॉस्पिटल में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जी, क्योंकि उन्होंने बीमारी को बड़े करीबी से देखा है। उनकी बहनें, उनके पिताजी बीमार थे, और उस समय की एक परिस्थिति थी, गरीबी मनुष्य को बहुत कुछ सिखा जाती है। इसलिए आज उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए ये बहुत सुख और खुशी की बात है। क्योंकि बड़े से बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए भी इंडिया में
ऐसी व्यवस्था हो रही है और ऐसे भारत के लाल हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और भगवती इसको सार्थक अवश्य बनाएगी। शास्त्री जी ने बताया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत ज़्यादा ठोकर लगी थी। गरीबी देह झेला था, बहन के विवाह में शादी की समस्या हुई थी, भोजन का अभाव था, इलाज के लिए बहुत समस्या थी, कपड़ा पहनने के लिए ढंग से, जिस तरह से इन्होंने गरीबी का वर्णन कर अपने शब्दों में, छिपे शब्दों में जो वर्णन किया, उन्होंने बताया है कि कपड़ा पहनने तक की समस्या थी। शायद ये सब जो अभाव उन्होंने झेला, वो अभाव ही अभावग्रस्त जीवन से निकलने के लिए जो आदमी करता है और अभाव से जो निकल के आता है उससे मजबूत कोई नहीं होता है। इसलिए वो अपने आप को इसी कारण बस मजबूत बना पाया, जैसा कि अभी आचार्य शिवजी शास्त्री जी ने बताया। खैर, आप समय दें इसके लिए धन्यवाद और पुनः समय देंगे ये आशा है। आप हमें आशान्वित, हमारे आशा को पर खरा उतरेंगे, इसके लिए भी दो शब्द कह के इस बात को समाप्त करेंगे। देखिए, वैसे हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं बहुत सारे परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें भी देखना है। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, इसलिए भगवान की पूजा प्रतिष्ठा भी आवश्यक है। और जगदम्बा की कृपा से तंत्र विद्या के भी 2 नॉलेज हैं, इसलिए इस परिस्थितियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए भी हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए समय का अभाव रहता है, परंतु आपके वर्ल्ड नोबेल से बार बार आपकी वर्ल्ड नोबेल प्रयासरत है। इसलिए हम ये विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि हम अपने बचे हुए समय से कुछ समय आपके वर्ल्ड नोबेल को अवश्य देंगे। जय मां कामाख्या। धन्यवाद।